चलिए आज चूंकि पारगम्यता के बारे में पढ़ते हैं। म्यू के बारे में पहले भी अध्ययन किया था, तो आज परिभाषा के रूप में अध्ययन करते हैं और एक प्रश्न को भी सिद्ध करते हैं जो एग्जाम में कई बार आया हुआ है और बहुत ही इजी प्रश्न है। तो सबसे पहले चुंबकी पारगम्यता के बारे में जानते हैं। क्या है चुंबकीय पारगम्यता? इसको चुंबकशीलता भी कहते हैं। जैसे विद्युतशीलता पढ़ी थी, वैसे चुंबकशीलता के बारे में अध्ययन किया था और चुंबकशीलता को चुंबकीय पारगम्यता भी कहा जाता है, दोनों नाम से जाना जाता है। तो इसका अनुपात म्यू होता है ना। तो सूत्र बनता है बी बटावा एच। बी है चुंबकीय क्षेत्र, एच है चुंबकन क्षेत्र, है ना। और निर्वात का होता तो क्या बनता है? म्यू नोट या म्यू जीरो। तो म्यू बराबर बी बटा एच मात्रक हेनरी प्रति मीटर। परिभाषा यहीं से बनेगी। बी का मतलब चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकन क्षेत्र के अनुपात को, चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकन क्षेत्र के अनुपात को चुंबकीय पारगम्यता कहा जाता है, चुंबकशीलता कहा जाता है। एक ही बात है। आपेक्षिक पारगम्यता या आपेक्षिक चुंबकशीलता किसे कहा जाता है? आपेक्षिक का मतलब दो अनुपात की तुलना, निर्वात और माध्यम, दो ही कंडीशन आएगी। तो निर्वात और माध्यम की तुलना करेंगे तो उस रूप में आपेक्षिक चुंबकशीलता या आपेक्षिक पारगम्यता प्राप्त होती है। चुंबकशीलता पारगम्यता एक ही बात है। सिंपल सा सूत्र याद रखना, म्यू आर बराबर म्यू बटावा म्यू नोट या म्यू जीरो। म्यू नोट बोला जाता है या म्यू जीरो भी बोला जाता है। तो म्यू आर बराबर म्यू बटावा म्यू नोट। म्यू नोट का मतलब क्या हो गया? निर्वात, निर्वात की चुंबकशीलता या निर्वात की पारगम्यता, माध्यम की पारगम्यता का अनुपात। ये तो माध्यम हो रही है, निर्वात की पारगम्यता या चुंबकशीलता का अनुपात आपेक्षिक पारगम्यता कहलाता है। तो ये जो सूत्र दिया गया यही परिभाषा का रूप मान सकते हो आप। चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात, निर्वात और माध्यम की चुंबकशीलता या पारगम्यता का अनुपात आपेक्षिक पारगम्यता कहलाता है। इसका मात्रक नहीं बनता है, दोनों मात्रक मात्रकहीन के अनुपात में आ जाएंगे। इसका मात्रक हेनरी प्रति मीटर, ये यूनिट प्लेस कहलाएगा। अब ये प्रश्न को सिद्ध करते हैं इनके आधार पर। क्या है सिद्ध करना है? कई बार एग्जाम, तो प्रश्न को सिद्ध करना है, कई बार एग्जाम में आ चुका है ये प्रश्न। 2 नंबर 3 नंबर का। म्यू बराबर म्यू नोट 1 प्लस काई। एक्स नहीं है, ये काई। काई के मतलब पढ़ा था अपने चुंबकीय प्रवृत्ति का सिंबल, प्रतीक चिन्ह। तो म्यू बराबर म्यू नोट 1 प्लस काई या म्यू आर बराबर 1 प्लस काई होता है। दोनों रूप में ये प्रश्न बनता है और सिद्ध करना है इसको। इसके लिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं, उसके बारे में जान लेते हैं कि परिनालिका दी हुई है। परिनालिका के बारे में अध्ययन किया था। खोखली नलिका होती है और उसके चारों ओर विद्युत रोधी तांबे के तार लपेट दिए जाते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं तो परिनालिका की स्थिति बनती है। तो खोखली नलिका होती है ना। कुचालक खोखली नलिका, तांबे के तार लपेट दिए। तो खोखली नलिका है, तांबे के तार लपेटे हुए। अब इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो धारा मुक्त धारा कहलाएगी। तो मुक्त धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, वो बी नोट कहलाएगा, बी जीरो या बी नोट कहलाएगा। तो बी नोट मुक्त धारा के कारण कहलाएगा। अब परिनालिका को लौह चुंबकीय पदार्थ से भर दिया गया, खोखली थी अब भर दिया गया है। अब धारा प्रवाहित करेंगे, बंद धारा के कारण जो चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न होगा या चुंबकीय क्षेत्र जो भी कंडीशन कहलाएगी वह बी आई कहलाएगी। तो दो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, मुक्त धारा के कारण, बंद धारा के कारण। तो दोनों को जोड़ेंगे तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र बराबर बी नोट प्लस बी आई। बी नोट जो कहलाएगा मुक्त धारा के कारण, वो चुंबकन क्षेत्र के समानुपाती होता है और समानुपाती आते का सूत्र आएगा बी नोट बराबर म्यू नोट एच। तो ये इस कंडीशन के लिए कहलाएगा। और बी आई के लिए कहलाएगा तो बी आई समानुपाती आई, बी आई बराबर म्यू नोट आई, ये इसके लिए कहलाएगा। ये दोनों मान यहाँ फर्स्ट में रखने पर रखो, मान क्या आएगा? बी नोट का मान रखा म्यू नोट एच, इसका मान रखा म्यू नोट आई। म्यू नोट दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लिया अपन। तो म्यू नोट बराबर आएगा एच प्लस आई, कॉमन ले लिया। म्यू नोट बराबर एच प्लस आई। इसमें से एच कॉमन निकालना है, कॉमन नहीं है फिर भी कॉमन ले सकते हैं। कैसे लेंगे? म्यू नोट एच कॉमन लिया है, एच कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? 1। इसमें आई का आई, इसमें एच नहीं है तो एच बटावा में ट्रांसफर होगा, करेक्ट। अब क्या आएगा? बी बराबर म्यू नोट एच 1 प्लस आई अपॉन एच। आई अपॉन एच कल पढ़ा था अपने, चुंबकीय प्रवृत्ति का सूत्र बनता है। किसका बनता है? चुंबकीय प्रवृत्ति, यानी कि काई का सूत्र बनता है। ये काई बन गया। तो चुंबकन तीव्रता, चुंबकन क्षेत्र दोनों का अनुपात काई, अध्ययन कर चुके परिभाषा में काई बन गया। ये एच जो है बी के नीचे ट्रांसफर कर दो, बी बटा एच बराबर म्यू नोट 1 प्लस काई। और बी बटा एच अभी भी अध्ययन किया था। ये क्या है सूत्र? बी बटा एच बराबर आता है म्यू, यहाँ लिख सकते हैं अपन म्यू, म्यू बराबर म्यू नोट 1 प्लस काई। सिद्ध हो गया, म्यू बराबर म्यू नोट 1 प्लस काई। अगर म्यू नोट को यहाँ ट्रांसफर कर दो आप,
म्यू को म्यू नोट के नीचे ट्रांसफर कर दिया, बचेगा 1 प्लस काई। और म्यू बटा म्यू नोट क्या होता है, ये लिखा हुआ है, म्यू बटा म्यू नोट होता है म्यू आर, अपेक्षित चुंबकशीलता या पारगम्यता, तो म्यू आर बराबर 1 प्लस काई। तो दोनों सिद्ध हो गया, ये भी सिद्ध होता है और अगली कंडीशन में ये भी सिद्ध हो जाता है। तो यहाँ पर परिनालिका की दो स्थिति बतानी है, जब खोखली है, जब पदार्थ भरा गया है। खोखली है तो मुक्त धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र, बंद धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र, बी नोट तो डी आई बराबर क्या हो गया, बी परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, इसका मान रखा म्यू नोट एच, म्यू नोट आई, म्यू नोट कॉमन, और ये एच को बाहर कॉमन लिया तो 1, इसमें एच नहीं है तो बटा में ट्रांसफर, ये सूत्र बन गया काई, एच को भी ट्रांसफर किया तो म्यू बराबर म्यू नोट 1 प्लस काई, और म्यू नोट को ट्रांसफर किया तो म्यू आर 1 प्लस काई के रूप में प्राप्त कर सकते हैं।